सोच कर देखो दोस्तों, अगर मैं आपके पास आऊं और आपसे पूछूं अरे यार एक बात बताओ, बल्ब किसने इन्वेंट करा, तो आपका सीधा सा एक आंसर होगा अरे थॉमस एडिसन ने। और किसने? और अगर मैं इस बात पे आपको बोलूं कि आपकी इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से सही नहीं है तो आपका तो दिमाग चकरा जाएगा यार, बचपन का बिलीफ सिस्टम पूरा का पूरा हिल जाएगा यार। थॉमस एडिसन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, और अब ये गलत हो गई इंफॉर्मेशन। तो जी हां दोस्तों, एक्चुअल में जो बल्ब का इन्वेंशन है वो थॉमस एडिसन से पहले, कई डेकेड पहले से ही स्टार्ट हो गया था, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के बल्ब्स के अपने अपने नाम पे पेटेंट्स भी कराए थे। बट हम यहां पे उन सब की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं सबसे पहला इन्वेंटेड लाइट बल्ब, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था 1670 में। 1670 में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो वो बल्ब ग्लो कैसे करता था, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं इस चीज पे से पर्दा उठाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर लो, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को डिस्कवर करा 1876 में, बट आज जो हम बात करने वाले हैं ये हम बात करने वाले हैं 1670 की। 1670 की एक शाम को एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लेक्स पैकार्ड अपनी लैब में बैठे हुए थे और अचानक से वो एक मिस्टीरियस चीज देखते हैं। उस समय पे उनकी लैब में एक बैरोमीटर रखा हुआ था। अब जो पुराने टाइम में बैरोमीटर होता था वो क्या होता था, एक ग्लास की ट्यूब होती थी, एक साइड से तो वो सील्ड होती थी और दूसरे साइड से वो मरकरी के अंदर, पारा जैसे हम बोलते हैं, उसके अंदर डिप्ड होती थी। अब जैसे जैसे एयर प्रेशर बढ़ता था वैसे वैसे वो पारे का लेवल ऊपर बढ़ने लगता था। तो वो मिस्टीरियसली क्या देखते हैं कि जो पारा टॉप की तरफ आ रहा है वहां पे एक ग्लो है, एक अजीब सा ग्लो है जो इससे पहले कभी भी डिस्कवर नहीं करा गया, ना किसी ने अपनी आंखों से देखा। तो वो इस चीज के बारे में अपडेट करते हैं फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस को कि भाई देखो ये चीज मैंने डिस्कवर करी, और ये हर एक के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। उनकी इस डिस्कवरी के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज में रिसर्च करने के लिए आगे आते हैं। वो एक ग्लास ट्यूब के अंदर पारे को, मरकरी को बंद करते हैं और जैसे ही वो उसे शेक करते हैं उसके अंदर एक ग्लो आना चालू हो जाता है। तो साइंटिस्ट उस समय पे म्यूचुअली सब लोग मिलकर यही मानते थे कि पारे के अंदर ऐसा एक मैटर है जिसको जब हम हिलाते हैं तो वो ग्लो के साथ पारे को छोड़ के बाहर आ जाता है। ये बात तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये असली रीजन नहीं था उसके ग्लो करने का, और इसके ग्लो करने का असली रीजन बहुत टाइम तक मिस्टीरियस ही बना रहा। इसके पीछे रीजन था इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ उसके काफी टाइम बाद, जब लोगों को समझ में आया इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, फोटॉन क्या है, ये सब चीजों की डिस्कवरी काफी बाद में हुई। मगर इसकी रिसर्च को ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं करा गया और इसकी रिसर्च को वहीं रोक दिया गया। इसके पीछे रीजन था उस समय इससे भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो रही थी, और वो समय था आइजैक न्यूटन के टाइम का भी। और आइजैक न्यूटन उस समय पे मॉडर्न डे फिजिक्स के नए नए प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर डिस्कवरी को वहीं पे रोक दिया गया। मगर 1705 में आइजैक न्यूटन के असिस्टेंट होते हैं फ्रांसिस हक्सबी, जो ये कहते हैं कि इस रिसर्च को, ग्लोइंग मरकरी की रिसर्च को अब मैं आगे लेकर जाता हूं। तो वो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक ग्लास का बबल लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं बल्ब शेप की, और उसके अंदर से सारी की सारी हवा को निकाल देते हैं और उसके अंदर मरकरी को फिल इन कर देते हैं। वो उस ग्लास ट्यूब को 2 रोलर्स पे लगाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं एक बड़ी सी साफ्ट से। जब वो साफ्ट को हाथ से घुमाते हैं तो जो मरकरी होता है ग्लास ट्यूब के अंदर वो ग्लो करना चालू कर देता है। तो इस एग्जाम्पल को आप एक हैंड पावर्ड ग्लोइंग लाइट बल्ब का भी एग्जांपल ले सकते हो, जो हमें देखने को मिलता है 1705 में। और इसी के साथ साथ हक्सबी ये भी डिस्कवर करते हैं कि जैसे ही वो उस ग्लास के बल्ब को टच करते हैं अपने हाथों से तो जो मरकरी का ग्लो होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ फ्रांस में दूसरी तरफ पेरे पॉलिनियर नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं, वो भी इसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, और वो अपनी रिसर्च में काफी सारी चीजें देखते हैं कि मरकरी को ग्लास ट्यूब में बंद कर दो तो अगर आप उसे शेक करोगे इंस्टेड ऑफ के उसको सर्कुलर मूवमेंट में घुमाओगे तो भी सेम इफेक्ट होता है। और वो क्या करते हैं, कुछ डस्ट को मरकरी के अंदर डाल देते हैं, तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं जहां जहां पे डस्ट पार्टिकल कलेक्टेड है, इकट्ठे हैं, वहां पे तो ग्लो नहीं हो रहा है, बट जहां पे केवल मरकरी है वहीं पे ग्लो हो रहा है। और हक्सबी की रिसर्च में ये भी सामने आता है कि जैसे ही वो पार्टिकल मरकरी ग्लो करना चालू होता है उससे कुछ थ्रेड्स के पीसेस या फिर ब्रास के कुछ पीसेस, छोटे पीसेस अट्रैक्ट होके चिपकना चालू भी कर देते हैं। तो ये चीज सुन के कि थ्रेड के पीसेस उससे चिपकने लगते हैं, आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कहीं ना कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। मगर उस समय पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक किसी को समझ में आई
ही नहीं थी। तो अब मैं आपको समझाता हूं मर्क्यूरी के ग्लो करने का असली रीजन क्या था। तो जब एक मर्क्यूरी आप टेस्ट ट्यूब में रखते हो और जब वो मूवमेंट करता है तो मर्क्यूरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, ग्लास की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो मर्क्यूरी होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्लास में गए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ग्लास को वो नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। और जब वो मर्क्यूरी ग्लास से हटता है तो वो इलेक्ट्रॉन वापस मर्क्यूरी की तरफ जंप करते हैं, और जैसे ही वो जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन वापस मर्क्यूरी में, वहां पे वो ग्लोइंग इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने अपने हाथ से या फिर उसको घुमाने से प्रोवाइड करी वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और लाइटनिंग जब होती है, बिजली कड़कती है, तभी भी ये सेम प्रिंसिपल काम करता है। जो इलेक्ट्रिक डिफरेंस आ जाता है बादलों और अर्थ के बीच में, उसकी वजह से ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर वो लाइटनिंग ट्रैवल करता है। और यहां से हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि जब हग्स भी अपने हाथों को रब कर रहे थे तो भी उनके हाथों से ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, और उस एक्सेस फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, और इसीलिए मर्क्यूरी ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो दोस्तों इस वाले एक्सपेरिमेंट से एक छोटी सी चीज तो क्लियर हो गई होगी कि 1670s से ही इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन चालू हो गया था, और एडिसन से पहले भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बल्ब पे काम करा। बट यहां पे एक छोटी सी चीज मेरा पर्सनल बिलीव है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि होता क्या है। एडिसन जो थे वो वेल ऑफ थे जब ये एक्सपेरिमेंटेशन वो कर रहे थे, जब वो बल्ब की इन्वेंशन कर रहे थे, जेपी मॉर्गन के लिए भी वो काम किया करते थे, तो वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे। और जो उस समय से लेके अब तक जो भी लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे, आपके सामने केवल उन्हीं के ही गुणगान होंगे और उन्हीं की ही इन्वेंशंस को आपके सामने रखा जाएगा और उन्हीं की इन्वेंशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरी कोई पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है एडिसन, इवन दो मुझे थोड़े कम पसंद है एडिसन। रीजन बीइंग कि जब उनकी टेस्ला से लड़ाई चल रही थी एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तब से ही मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं एडिसन। बिकॉज एक इन्वेंटर जो कि अच्छे से वेल ऑफ है, अच्छा पैसे वाला है, और तब भी केवल अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से, डीसी इलेक्ट्रिसिटी से एग्जीक्यूट कर दिया था हाथियों को, जानवरों को। तो तब से मुझे पर्सनली नहीं पसंद वो। बट ऐसा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको जो देखने वाली है वो ये है कि हिस्ट्री में भी जो फाइनेंशियली वेल ऑफ रहे हैं, बहुत रईस साइंटिस्ट रहे हैं, आपके सामने इन्वेंशंस उन्हीं की आएंगी। और ये चीज तो हमें अपने इंडिया में भी देखने को मिलती है कि जो शिवकर तलपड़े थे, उन्होंने 1895 में अपना पहला प्लेन बनाया, और उसी के बाद में उनके उस प्लेन को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई। इवन दो वहां के गवर्नर तक ने उस चीज को विटनेस करा था कि अनमैन्ड व्हीकल उन्होंने बनाया था जो हवा में उड़ा भी था, फिर नीचे आया था। और उसके 5-8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने 1905 में अपना पहला प्लेन बनाया, जिसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करा गया। तो दोस्तों ये तो रही 1670 से हमारे लाइट बल्ब की कहानी। बट क्या आपको पता है लाइट अपने आप में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि लाइट अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि लाइट इतनी मिस्टीरियस है कि अभी भी हम लाइट के बारे में सब कुछ नहीं जानते। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। लाइट, ये सुनने में शब्द जितना ज्यादा सरल और सिंपल लगता है ना, ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लाइट असलियत में है क्या, ये आज की डेट तक साइंटिस्ट ढंग से समझ नहीं पाए हैं। लाइट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर लाइट भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है।